विचारशीलों का एक कर्तव्य है कि जिस तरह वो दूसरों से दान ग्रहण कर विकसित हुए हैं, उसी तरह अपने दान का लाभ औरों को भी दे, उनका विकास करे। ये धरती का सार्थक दान है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। अगर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को सम्मान देती है। जैसे गुरु, माता, पिता, समाज का उच्च पदस्थ व्यक्ति, इन समस्त को सम्मान दान इंसान का कर्तव्य है। एक दोस्त ही एक दोस्त के लिए अपना समय देते हैं। जैसे कि माँ बाप एक शिशु का प्रथम दोस्त है, उनके लिए समय दान करना, एक दूसरे का समय विनिमय करने में ही रिश्ता कायम होता है। जीवन का अधिक से अधिक सीख हम किताब से, टीचर और दोस्त से सीखते हैं, पर कुछ अमूल्य ज्ञान जैसे हंसना, रोना, धीरज रखना, मुश्किल परिस्थिति का सामना करना, ये सारा चीज़ हम अपना माँ बाप से और परिवार से ही सीखते हैं। पवन फूल की सुरभि दान करते हैं, पर वो चुराता नहीं, बस वो सुरभि खुद पवन में सवार होके सबका पास चले आता है। इसमें आरोहण हेतु आता है, जिससे भौरा का भूख मिटता है और फल बनने का सबका पेट भरता है। आपका सहयोग अगर समाज के हित के लिए हो तो अवश्य सहयोग दान करें। एक सहयोगी तो है जो बिना अर्थ के होता है, जिसमें कोई चाहत नहीं होता है। हर माँ बाप अपने संतान के भविष्य के लिए अर्थ संचय करें। संतान के जीवन साधन संग्रह करना सिखाता है। कठिन परिस्थिति में सहनशीलता रखने का, कष्ट सहन करने का मार्ग दिखाते हैं। और यही है एक अन्नदान दान। ये हर माँ बाप अपनी संतान के लिए करते हैं। कुछ लोग अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। ये लोग अपने शरीर का रक्त और अंगों में समाज के हित के लिए दान करते हैं। ये निस्वार्थ होता है। इस निस्वार्थ दान का गरिमा भूलोक ही नहीं, स्वर्ग लोक में भी मर्यादा पाते हैं। माया ममता का अधीन होके अपने से ही कुछ लोग सहायता तो दिया दूसरों की उन्नति का खातिर। तो ये जान ले, अगर आप अपना श्रम दान करते हैं तो वो भी एक तरह का पुण्य का प्रकाश होता है। श्रम दान में पुण्य का प्रकाश होता है और इसका फलस्वरूप स्वर्ग गमन होता है। शास्त्र में कथित है कि अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, भूदान, लौह, रौप, सह आदि धातु का दान सही अर्थ दान सुख और समृद्धि का कारण, पुण्य फल हेतु गोदान, भूमिदान, संपत्ति दान, कन्यादान दाता को स्वर्गलोक का हकदार बनाता है। इसलिए अवश्य दान करें। हमारा मानव जीवन में कभी कभी हम किसी के शरणार्थी हैं और कोई हमारा, ऐसे में अगर कोई निराश्रय व्यक्ति को आश्रय देता है, गृहहीन को गृह में रहने का अधिकार देता है, तो आश्रयदान और गृहदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे कृषक अपना खेत में काम करते हुए अनाज का उत्पादन करता है, श्रमिक काम करते हुए हमारा मदद करते हैं, जैसे हमारा हर कर्म ही किसी न किसी के लिए दान साबित होता है। अगर हमारा कर्म द्वारा
किसी का उन्नति साधित होता है और इसी के बदले हमें कोई अर्थ या उपढ़ौकन प्राप्त ना होता है, तो यही एक प्रकार दान है। और हम साधारण मनुष्यों को इस दान का महत्व और कर्म विधि अनजान रह गया है। किसी राजा या गृह का मालिक उसका प्रजा कर्मचारी को गृह में रहने देता है तो यह दान नहीं होता है। कोई गृहकर्ता अपने गृह के बदले वहाँ रहने वालों से किराया और राजा टैक्स ग्रहण करता है, तो ये व्यवसाय का एक अंग है। इसी के हिसाब से कोई दान कर्म नहीं होता है। दान वो होता है जिसको बदले में कुछ प्राप्त ना हो। अर्थ संपद कुछ लालच ना हो अपना मन में। निस्वार्थ दान ही इंसान का जीवन में एक महत्व का प्रकाश करते हैं और आपका महत्व ही आपको स्वर्ग गमन में सहायता करते हैं। हम लोग देवगृह में या किसी निकट संबंध में जो धातव वस्तु दान करते हैं, इनमें से देवगृह में जो दान किया जाए वो ही प्रकृत दान है। निकट संबंध में दिया हुआ धातव वस्तु अर्थ हमारा अहंकार प्रतिफलित करता है, इसलिए वो सिर्फ उपढ़ौकन या उपहार के सामग्री के नाम से परिचित होता है। गो द्वारा प्राप्त दूध किसी का जीवन दान करता है, इसीलिए गोदान करने से मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम दान है। कन्यादान मानव जीवन में एक अति परिचित प्रथा है। दो परिवार और उनका संबंधी पर एक मित्रता का संबंध प्रतिष्ठित होता है। यह है अन्य सब दान अपेक्षा गुरुत्वपूर्ण। यह एक सावधान वाणी भी है। गोदान अगर किसी कसाई के वहाँ हो जाए और किसी कारणवश आपकी इस दान से उस गौ का हत्या हो जाता है, तो ये गोदान आपके लिए बहुत बड़ा पापों का आधार बन जाता है। पुण्यफल प्राप्ति हेतु जो दान किया जाए वो सही है, बट दान करने से पहले ये योग्य पात्र में दान करना चाहिए। और आप आपकी कन्या का दान करते हैं किसी मित्र पाने की आस में। आखिर में मित्र तो आपको मिलता है, पर अधिक से अधिक दुख भी आपको मिल जाता है। इस कारण जो आपकी कन्या अगर दूसरों के घर में सुख नहीं प्राप्त करता है, तो उसका मन का दुख आपको पल पल तड़पता है। ये जीवित अवस्था में नरक गमन का फल प्रदान करते हैं। इसे स्वर्ग का सुख नहीं मिलता। दान अगर करो तो उचित पात्र में, उचित मनुष्य में दान करो। उचित जगह, स्थान, काल, पात्र ये सब कुछ विचार विश्लेषण करके ही दान करना चाहिए।